तो यहाँ से हम लोग निकल दिए थे, शाम के 4:30 बज रहे थे और हमें पहुँचना था आगरा। तो मन तो नहीं हुआ था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने कहा चलो शाम के टाइम कैसे भी बनाया, क्योंकि सब घर से निकलते हैं ना तो बहुत सा अजीब लगता है छोड़ के सबको जाना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मतलब मन ही नहीं होता है कि मतलब यहाँ से जाएँ, वहाँ रह कहीं पे रहने लगो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। पर क्या करें, मजबूरी होती है, जाना या ना जाना अपने हाथ में नहीं होता है। तो इस तरीके से फिर मम्मी और सब मतलब सामान सारा गाड़ी में पहुंच गया था, बस मैं और बच्चे बचे थे घर पे। तो सब लोग मतलब साथ में छोड़ने जा रहे थे वहाँ तक। तो और ये दादाजी और मतलब दादी जी की फ़ोटो है, मतलब अब वो नहीं है इस दुनिया में, मतलब मेरी शादी से पहले से ही नहीं है, मुझे नहीं पता चला था, बस फ़ोटो में देखा मैंने उनको। और पापा गाड़ी से हमको छोड़ दिया था, गाड़ी से ये सब खड़े थे बाहर बाय करने के लिए और हमें छोड़ दिया था बस स्टैंड तक, क्योंकि हमें फिर वहाँ बैठ के और जाना था आगरा, क्योंकि डायरेक्ट इटावा स्टेशन से गाड़ी नहीं मिलती है, आगरा स्टेशन से मिलती है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें आगरा तक जाना पड़ता है बाय बस, उसके बाद मैं जाती हूँ, फिर हम लोग ट्रेन से जाते हैं। और ये पहुँच गए थे स्टेशन के बाहर, टच कर रहे हो उसको। हस्बैंड लेने गए थे बच्चों के लिए कुछ कुकीज़ या पेपर वगैरह, मैंने ले आओ उनके लिए, चले फिर वगैरह से तो खाना लेके आए। हम लोग पी रहे हैं चाय स्टेशन पे पहुँच के। और ये रही मेरी अनाया, है ना। और अनाया की चाय कहाँ है? उधर रखी है अनाया की चाय। और अभी गाड़ी हमारी आ गई है, लेकिन अब हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं तो आराम से जाके बैठेंगे। तब तक अभी आके जस्ट बैठे ही हैं, तो हवा की वजह से थोड़ी सी ठंड लगी, यहाँ पे बहुत ठंड है। तो अभी हम लोग पी रहे हैं चाय। यहाँ पे ये सुबह हो गई थी, हम लोगों ने रात बिता ली ट्रेन में, बैठे थे ऐसे नीचे, हमारा ऊपर का बर्थ था। यहाँ पे कितनी तेज धूप निकली है और हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा ठंड थी ना ऋषा। लग ही नहीं रहा था, वाह, यहाँ तो हल्की सी गर्मी सी भी लग रही है। सोच के ही मतलब वो लगता है कितनी ठंड, और मुझे ठंड भी बर्दाश्त नहीं होती है। कितने सारे पेड़। हम लोग पहुँचने वाले हैं अहमदाबाद, अभी लगेगा कम से कम 1-1.5 घंटा। और मेरा गला बिल्कुल बैठ चुका है, क्योंकि यहाँ से गई थी तो बिल्कुल भी सर्दी नहीं थी और वहाँ पे जाके इतनी सर्दी हुई है। तो जो समझ मेन रोड में दर्द हो रहा है। और ये बेचैन है खिड़की खोलने के लिए। हाँ बेटा, क्या ढोकला ढोकला खाना है। और यहाँ पे ये थी नदी जो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, और नदी के ऊपर से मतलब ट्रेन है जो क्रॉस कर रही थी। और ये सब देखना मतलब बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो बोल रहा था कि मम्मी देखो कितनी बड़ी नदी। और ये और साबरमती भी है, और एक नदी का नाम क्या है मुझे पता नहीं है। तो हम लोग फिर उसके बाद घर पहुँच गए, हम लोग बस घर पहुँचने ही वाले हैं। अहमदाबाद में तो आ गए, न्यू हाउस पहुँच रहे हैं। हाँ, हम लोग घर, और जैसा सब छोड़ के गए थे बिल्कुल वैसा ही मिला है, सब लॉक्ड है। ये देखिए यहाँ पे। देखो मेरे को क्या मिला, एक और अभी आधा सामान बाहर है, उसको भी अंदर ले लूँ पहले मैं। सीनू उठा के लाओ सामान। कितना बड़ा डोसा है। सीनू के लिए मंगाया इतना बड़ा डोसा, खाना खाने के बाद खा लूं ऐसे ऐसे मुंह में कर सकते हैं। गाइस गुड मॉर्निंग। और मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कैसा होगा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मतलब मेरी हालत ख़राब थी। ये देखिए अनाया भी यहाँ पे क्लास ख़त्म हुई है जस्ट, तो अनाया भी जस्ट छोड़ के गई है उसको, और मैंने शुरू किया है अपना काम। और सिम्टम्स ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोरोना हो गया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैं 2 जगह घूमने गई, पहले दिल्ली गई, उसके बाद फिर यूपी गई, फिर उधर से इधर आई। तो रास्ते में जो ट्रैवलिंग में जो हवा मुझे लगी है ना, और मैंने जो आइसक्रीम खाई है इटावा में, तब से तो मेरी हालत ही ख़राब है। तो आज थोड़ा ठीक है, और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। और मतलब मुझे पता नहीं क्यों ठंड लग गई, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा इधर उधर जाते नहीं है, या तो गर्मियों छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों में होती तो भी जाना आना होता है इधर उधर। तो हम 2 जगह 2 स्टेट घूमे ना, इसलिए हमको थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसके लिए। तो कल तो मुझे फीवर था, तो कल मैंने कुछ भी नहीं किया, वहाँ भी इटावा में भी हो गया था, तो मैंने दवाई ले ली थी तो ठीक हो गया था। उसके बाद फिर वापस से जब मैं आगरा तक ऑटो तक आई ना, तो फिर से मुझे हवा लगी। तो उसके बाद ट्रेन में दवाई खा के फिर मैं सो गई थी, फिर सुबह तक नॉर्मल था। जब यहाँ घर आके जो मुझे बुखार आया ना, बाय गॉड, फिर मैंने दवाई खाई, और दवाई खाने के बाद तब से मुझे अभी तक बुखार नहीं आया, बस थोड़ा सा सर भारी हो रहा है,
और बच्चे खेल रहे। अरे बच्चों, और अब मैं जा रही हूँ काम करने के लिए। तो नाश्ता अभी सिर्फ नाश्ता हुआ है, खाना बनाने का बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। आ रही हूँ बेटा। और मेरा सामान वैसे ही फैला पड़ा है सारा, अभी मेरा पूरा बैग वैसे ही पड़ा हुआ है ये। तो मैं सोच रही हूँ इनको रख लूँ। और ऋषभ की अभी जस्ट क्लास ख़त्म हुई है, वो छोड़ के भाग गए। बच्चे बहुत शैतानी करते हैं। और ये मेरी खाट हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर जाके हम लोग बैठते हैं, तो नीचे रख के गए थे। और उसके बाद अभी कपड़ों का तो इतना ढेर लगा है ना, उधर मैंने सब डन कर लिया है अपना काम। और आज मेरे बच्चों को सुबह नहीं नहलाया था क्योंकि सुबह मेरी हालत ख़राब थी, तो उठ के बस बच्चों को क्लास दिलवा दी मैंने खाली। और ये देखिए कपड़े इतने सारे हैं, मतलब गर्म कपड़े। और अभी पानी गर्म होने लगाया है मैंने उधर, और ये हो जाएगा। मन नहीं हो रहा है मेरा करने का, लेकिन क्या करूं, अगर आज नहीं धुलती हूँ तो कल आज के भी डबल हो जाएंगे कपड़े, तो उससे अच्छा है कि मैं धुल दूँ। और बच्चे चला लिए टीवी, बच्चों को भी नहलाना है, पानी गर्म होने के लगाया। किचन पूरा मैस पड़ा है। आके मैंने पूरा प्लेटफॉर्म है ना क्लीन किया, मंदिर क्लीन किया। और क्योंकि डस्ट वैसे तो पूरा बंद था घर, लेकिन डस्ट वगैरह बैठ जाती है तो इच्छा नहीं होती है, तो पूरा मैंने धोया यहाँ से वहाँ तक। वो बर्तन जितने भी थे सारे वापस से निकाल के धुल के वापस से रखे हैं, वो सूख जाएंगे तब मैं उसको लगाऊंगी, मतलब पोंछ के। और ये देखिए मेरी अनाया की प्यारी सी गुल्लक, ये देखिए बहुत प्यारी सी है। और पानी बस हो ही रहा है गर्म। और मेरी आवाज़ इतनी अजीब सी निकल रही है ना, तो मुझे भी अजीब लग रहा है। कुछ मन खाना खाने की तो इच्छा ही नहीं हो रही है। वो ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत कल डोसा खा के आए, तो क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उठूँ, फिर वो ज़बरदस्ती मुझको लेके गए वो घर तक, क्योंकि और कुछ मुझे कुछ नहीं खाना था। और तो बोले कि डोसा घर तक लाएंगे तो बिल्कुल एकदम वैसा हो जाता है कपड़े जैसा, तो मुझे पसंद नहीं आता है। तो फिर मुझे लेके गई, मैं 2 स्वेटर पहन के गई यहाँ से। और वैसे भी यहाँ ज़्यादा सर्दी नहीं, बहुत तेज़ धूप निकली, लेकिन मुझे लग रही थी क्योंकि मेरे को फीवर आ रहा था। तो फिर वो मुझे लेके गए ज़बरदस्ती, यहीं पास में है। फिर हम लोगों ने वहाँ से खाया, आके फिर मैं लेट गई। फिर उन्होंने दूध वगैरह गर्म करके मुझे दवाई दी, तो मुझे आराम है। और अब मैं चलो शुरू करती हूँ। अगर आज नहीं किया ना तो काम बढ़ जाएगा। तो चलो मैं ये सब अपना काम धीरे धीरे, उन्होंने तो बोला है कि आज करने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे जितना हो सके उतना करो। वो चले गए ड्यूटी, उनको जाना था। तो अभी मैं काम शुरू करती हूँ अपना। हेलो गाइस, तो दोपहर हो गई है और अरे क्या कबूतर था, मैं डर गई। और इस टाइम 1:30 बज रहा है और मैंने अब धुल पाए अपने कपड़े। कुछ मैंने इधर डाले हैं और कुछ मैंने मतलब दूसरों की छत है उधर, मतलब उनका धागा बंधा है उधर डाले हैं। और यहाँ पे इतनी तेज़ धूप है कि जले जा रहे हैं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है। स्वेटर पहनने जैसा तो है नहीं, यहाँ पे नीचे जाओ तो पहनना पड़ता है, अदरवाइज़ ऊपर तो ज़रूरत ही नहीं है। तो मैं पिछले 15 मिनट से ऊपर हूँ, कपड़े वगैरह एक एक करके डाले और ये शूज़ धुल के डाले। और ये थोड़े से फ्लावर पॉट थे, गंदे हो गए थे, इनको धुला। तो और मैं अब जाऊँगी नीचे। सुबह सिर्फ नाश्ता किया था, खाना खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती। अब सोच रही थोड़ा सा कुछ बना लूँ, क्योंकि अब मुझे हल्की सी भूख सी भी लगी है और बच्चे भी हैं। तो बच्चों को टीवी देखता हुआ छोड़ के आई थी। तो अब मैं नीचे जाऊँगी। तो ये देखिए कपड़े 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 कपड़े, इधर पे तो ज़रूरत ही नहीं है स्वेटर वगैरह की, वो तो थोड़ी सी हालत डाउन हो गई तो इसलिए। और हस्बैंड गए हैं ड्यूटी और बच्चे देख रहे हैं टीवी। और यहाँ पे उत्तरायण हुई होगी तो पूरी छत पे कुछ झाड़ू वाड़ू लगा के एकदम क्लीन करके रखा। विश्वास ही नहीं होता है कि हम उधर यूपी में थे और अभी मेरी बात भी हुई थी उधर की, तो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है और ऊपर से इतनी ठंड हो रही है। और इधर देखो कितनी गर्मी है, स्वेटर तो पहनने जैसा है ही नहीं इधर। तो अच्छा हम घूमने गए, घूम के और बस पूछो मत। तो अब मैं जाऊँगी नीचे, देखते क्या बनाते हैं। वैसे कल सब्ज़ी तो कोई मैंने ली नहीं थी, तो आज लेने जाना है, तो सोच रही दाल बना लूँ। तो दाल, क्योंकि सब उन्होंने बोला था कि मैं आ जाऊँगा दोपहर तक, तो मैं दाल वगैरह बना के रख लेती हूँ। रोटी तो गर्मा गर्म सेक देंगे, ठंडी अच्छी नहीं लगती है। और अब सोच रही जाके पहले मैं चाय बना के पीऊँ। सुबह पी थी मैंने एक बार, मतलब ब्रेड खाए थे, उससे थोड़ी सी भूख लगी थी, फिर दवाई भी ली थी। और अब सोच रही हूँ कि मैं जाके फिर से चाय बनाऊँ थोड़ी सी, और थोड़ा सा काढ़ा बनाऊँ पीने के लिए, अपने लिए भी और बच्चों को, सबको पिलाती हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब मैं अपने लिए बनाऊँ, थोड़ा थोड़ा दवाई के तौर पे, ताकि अगर थोड़े बहुत भी उनको अगर सर्दी खांसी के लक्षण हो वो पहले ही ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम बीमार हो जाएंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर बच्चे बीमार हो गए तो बच्चों के संग संग ना मेरी भी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। और इस तरफ से देखने का ही मन नहीं कर रहा, इतनी तेज़ धूप है ना, आँख भी नहीं खुल रही है। तो अभी मैं चलती हूँ नीचे।